योजना से पूरे राज्य की महिलाएं, माताएं, बहनें, सारे लोग आपके पक्ष में गोलबंद में आमंत्रित करता हूं अपने नेता और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को वहां और हम सबों को संबोधित करने का काम करें। आज यहाँ रामगढ़ विधानसभा के इस दुलमी प्रखंड में चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में आए हुए आप सभी हमारे दुलमी प्रखंड के हमारे ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, भैया हाथ जोड़ते हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। जोहार 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 जोहार। आज आप सबको मालूम है झारखंड विधानसभा का चुनाव का घंटी बज चुका है और पहला चरण का चुनाव प्रचार प्रसार समाप्ति हो चुका है। यहाँ अब ये दूसरा चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है। एक लंबी दूरी तय करते हुए अभी हम लोग रामगढ़ विधानसभा पहुंचे हैं और भी कार्यक्रमों में जाना है। हम लोग बहुत कम समय के लिए आए हैं, 10-12 मिनट। आपको बहुत मोटा बात हम बताएंगे। सड़क, पुल, पुलिया के बारे में तो बाकी हमारे कार्यकर्ता नेता आपको बता भी देंगे। आज आपके बीच में रामगढ़ विधानसभा में महागठबंधन की तरफ से, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल के लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर हमारी चल रही सरकार और हमारे आंख कान नाक का नेतृत्व करने के लिए फिर से आपके बीच में ममता देवी कांग्रेस की प्रत्याशी को यहां खड़ा किया है। और अभी आपको पता है ना, हमारी सरकार चल रही है, मालूम है कि नहीं? बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि सरकार किसका चलता है। आपको पता चलना चाहिए सरकार किसकी है, नहीं तो लोग बहुत ठगता है। आज के दिन में ऐसे ऐसे गांव देहात हैं जहां का लोग आज के दिन में भी बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, ये भी नहीं जानता है। डीसी एसपी का तो बात का बात है। सही बात है। और आपको लगता होगा कि यहाँ पर विधायक एनडीए और एनडीए गठबंधन का आजसू का लोग है तो उसी का सरकार चल रहा होगा। वो लोग बहुत बड़ा तीर मार रहा होगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो आपके प्रत्याशी है, जो विधायक है, ये लोग तो हमको जेल में डाल देने का काम किया। इन लोगों ने तो, आपको पता है कि नहीं हम जेल में थे, पता है? आज मैं समझता हूँ जिसके ऊपर गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ों का आशीर्वाद हो तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और आज फिर से आपके सामने आके खड़े एक धन बल की पूरी जमात, दूसरी तरफ गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की जमात, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ हम लोगों की लड़ाई है। और आपको हम लोग बताने के लिए आए हैं कि हम लोगों ने 5 साल सरकार चलाया है। 5 साल भी पूरा नहीं होने दिया। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ही चुनाव हो रहा। ये पहली बार राज अलग होने के बाद इस राज्य में सरकार के कार्यकाल से पहले चुनाव हो रहा है। पहले बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब झारखंड के मूलवासी आदिवासी की सरकार बनी तो इन व्यापारियों को कभी नहीं ये आंख में भाया कि कोई आदिवासी दलित उनके बराबरी में आके खड़ा हो सके। और आज इसीलिए इन लोगों ने हमारा समय से पहले चुनाव करा दिया। क्या आपत्ति आ गई थी, क्या विपत्ति आ गई थी?
जो समय से पहले चुनाव हो रहा है, और पहले क्यों नहीं चुनाव हुआ? ये बात सही है कि चुनाव आयोग को इसकी शक्ति है, तो शक्ति है तो इसका मतलब है जो मन सो आदेश होगा क्या? ये आदेश पहले क्यों नहीं हुआ? इसीलिए केंद्र सरकार अपने केंद्र की एजेंसियों को अपने तरीके से नचाती है, अपने तरीके से आदेश देती है, और अपने तरीके से ये लोग देश में कार्रवाई करते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 साल 2.5 साल हमारा कोरोना खा गया, और 2.5 साल मात्र हमें काम करने का मौका मिला, और 2.5 साल में भी सरकार गिराओ, सरकार पटको, सरकार चोरी करो, विधायक चोरी करो, सांसद चोरी करो, यही काम होता रहा। अंतोगत्वा सरकार नहीं गिरा सके तो हमको जेल डाल दो, फिर भी सरकार नहीं गिरा पाए। और आज पूरे मजबूती के साथ हम लोग आज बीजेपी के सरकार को, बीजेपी एनडीए की जमात को हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कोरोना काल ऐसा महामारी का दौर था, ऐसा महामारी किसी ने दुनिया में नहीं देखा। 2.5 साल तक कोरोना हमारा समय ले गया, और आज इस राज्य को, जनता को बचाने के लिए हम लोग दिन रात एक करते थे। कोरोना का आता पता नहीं कौन सा इलाज, कौन सा दवा लगेगा, कौन सा अस्पताल जाना है, और इसको लेकर के हम लोग दिन रात एक करते थे। और आज कोरोना से बचाने के लिए हम लोगों ने तरह तरह के उपाय निकाले। इस राज्य की जनता को तो हमने बचा लिया, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य की जनता को बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। आज हमारे बीच भाई जगन्नाथ महतो, जो जनता का सेवा करते करते 32 का खतियान का चादर ओढ़ ओढ़ करके इस राज्य की जनता को बचाकर वो कोरोना के साथ हो लिए। हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना के जनता का सेवा करते करते कोरोना के गर्त में चले गए। बड़ी मुश्किल से ये राज्य की जनता बची। इस लड़ाई में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरा साथ दिया। याद कीजिए वो कोरोना का दिन जब पूरा देश में बाजा वाला भाई, ए बाजा, याद कीजिए वो कोरोना का दौर जहां हाट बाजार, गाड़ी मोटर, नौकरी चाकरी, स्कूल कॉलेज सब बंद था, कोई नहीं घर से निकल सकता था। और यही केंद्र की एनडीए सरकारों ने अचानक पूरे देश में बिना किसी को बताए लॉकडाउन लगा दिया। कई हमारे गांव देहात के रिश्तेदार, नाते लोग, परिचित लोग, मजदूर, किसान लोग रोजी रोजगार घूमने के लिए अलग अलग राज्यों में गया था। कोई घर वापस नहीं आ सकता था, जहां का तहां फंस गया। रहने के लिए सड़क, कोई घर में रहने भी नहीं देता था, होटलों से भी बाहर, घर से भी बाहर। और याद कीजिए वो दिन, देश में पहला ये मुख्यमंत्री है, आपका ये भाई, आपका बेटा, जो आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। करता था कि नहीं करता था? बोलो। तब जाके इस राज्य की जनता बची है। महिलाओं ने इतना साथ दिया। हमारे राज्य में मजदूर, किसान सबसे अधिक है। और आज कई ऐसा मजदूर है, अगर रोज मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूख से सोना पड़ता है। और कोरोना जैसा स्थिति में घर से बाहर जाएगा तो कोरोना उसको खा जाएगा, और घर के अंदर रहेगा तो भूख उसको खा जाएगा। ऐसे हालात में राज्य की महिला दीदियों ने पंचायत गांव में हमारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाया और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था। किया था कि नहीं किया था जी? किया था।
और उसी समय हमने संकल्प लिया कि आज के बाद इस राज्य में महिलाओं को, जो इस राज्य